ठीक है। और कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग चेक करते हैं कोई कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि अगर आपने अपना मार्कशीट देखा होगा तो उसमें आपके अगर मार्क्स है, ठीक है, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दो, या दिस वन इट लुक्स गुड, ओके। हाँ, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 35 है तो आप पास हो गए, ठीक है, यस। लेस देन 35 फेल। अगर आपके फाइनल जो मार्क्स है या परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90.05, तो मतलब आपको ए प्लस ग्रेड मिला है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंडीशन जो रियल लाइफ में होते हैं, तो उसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने पड़ते हैं। इसके भी 4 टाइप्स हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट हो गया, सेकंड है इफ एल्स, राइट, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स, डोंट वरी, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इफ एल्स हम कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है, इस लेट मी शो यू द सिंटैक्स। इफ कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, देन ओपन करली और क्लोज करली के बीच में आपने जो भी लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि इफ 20 इज ग्रेटर देन 18, अगर ये कंडीशन ट्रू है, 20 इज ग्रेटर देन 18, यस कंडीशन इज ट्रू, तो ये इफ एल्स में इफ ये जो कंडीशन है यहाँ पे चेक होता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, दैट्स इट। इफ इट इज ट्रू देन दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, एल्स इसके बाद ये इसके बाहर चला जाएगा। अगर इसके बाद अगर कोई कंडीशन है, जो भी स्टेटमेंट होगा इस क्लोज करने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने एल्स भी लिखा तो ये अल्टीमेटली कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग, ठीक है। तो एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें इफ एल्स कवर करेंगे और फिर उसके जो बेसिक टाइप्स है, तो मैं आपको एक वन शॉट में आपको समझा दूंगा कि वो है क्या, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, एक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप लोगों ने शायद ये मूवी ये वेब सीरीज आपने देखी होगी, है ना। जैसे ही मैंने तो देखी नहीं है लेकिन थोड़ा इसका ट्रेलर देखा है कि जैसे ये जो है, ये जो डॉल है ना, ये डॉल ऐसे घूम जाती है, ठीक है। अब जब ये घूम जाती है तो ये जो लोगों को है ना एक पॉइंट तक जाना होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको उनको मूव होना होता है बहुत फास्ट, लेकिन जैसे ही ये डॉल घूमकर उसके जो आंखों में कैमरा होता है, जैसे ही लोगों को देखती है और जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है तो उनके ऊपर फायर हो जाता है। इट्स अ फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है। इफ दैट डॉल इज नॉट लुकिंग देन यू कैन रन, ओके, you can run, you can approach to a particular point, else अगर वो घूम गई else you will be killed, right, that's a simple condition, that's the if else, right। जैसे है ना कि जैसे ना प्यार में भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, अगर if मैंने आपके लिए ये किया तो आप मेरे लिए do something for me likewise, ठीक है। ये एग्जांपल में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। So if condition is true then this part will execute, if condition is false this part will execute। इसमें से आप else को निकाल दो, ये आपका if वाला पार्ट हो गया फर्स्ट, है ना। चलो let us implement, ठीक है, ओके। तो ये मैंने पहले से ही स्टार्ट कर लिया मेरा dev C++, इसमें फाइल में जाके न्यू में जाके मुझे सोर्स फाइल, wait a minute, source file, ठीक है, या so let us write our first program, let me write a comment first। कमेंट में मुझे चेक करना है कि if else demo, okay, yeah, so let us include header file is
stdio.h, not a studio.h, right? Void main. I don't want to return anything, so it's simple void main open curly close curly, that's it. Okay, let us write some pointers, okay, or maybe you can write anything. Okay, so for me I'm using integer mass, okay, and let us write some value, or we can take value from the users also, okay, that we will see. अभी marks मैंने दे दिए 45 और semicolon, okay, yeah. If marks greater than 45 for example, right, 45, मुझे simply यहाँ पे टाइप करना है printf, okay, sorry, yeah, printf you are pass, है ना, और you can write congratulations you are passed, pass. Else what happen, अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी तो सेकंड वाला पार्ट वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा. So for the sake of understanding I will write, yeah, thanks, that's it, or in a double quote, okay, thank you or thanks, whatever it may be. Okay, this is simple if, and then we will use else also, don't worry. Let me save this program. It's a if prog.c, okay, yeah. So let us compile and run this one. For compile, yeah, it is showing me thanks, okay, yes. So why equal to sign, okay, let us use this, let us use this equal to, let me save, let us compile and run again. Then congratulations you are pass and thanks, okay, yeah. So let me write 60 here, right, 60, marks 45 is greater than 60, no, right, then it should not print congratulations, right. Let us compile again, you will get only message thanks, right, yes. if I write, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि आपके मार्क्स है वो 35% से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल 45, थोड़ा नंबर बढ़ा देते हैं, 95 कर देते हैं, है ना, हर किसी को ग्रेड चाहिए. So let us compile again, yeah, congratulations you are pass, thanks, great. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये भी प्रिंट करना है कि यार चलो ठीक है, अगर मैं नहीं पास हुआ तो क्या होगा, फेल होगा, है ना. तो लेट अस राइट, और आई विल राइट, या यू नो CNG TNG, आई विल ट्राई अगेन, ऐसे लिखते हैं ना, आई विल ट्राई अगेन इन नेक्स्ट सेमेस्टर, you can write it. Yeah, let us save and let us run. ठीक है, अब मार्क्स है 95, 95 इज ग्रेटर देन 35, तो आपका मैसेज आएगा कांग्रेचुलेशन यू आर पास, जिसका हमने अब भी रिसेंटली आउटपुट देखा. अब आपको मार्क्स मिले हैं 25, ठीक है, अब 25 मार्क्स मिले तो ये कंडीशन जो है ना वो हो जाएगी, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है. तो एक्सपेक्टेड आउटपुट है आई विल ट्राई अगेन, क्योंकि कंडीशन हो गई फॉल्स, या आई विल ट्राई अगेन थैंक्स. आई होप यू अंडरस्टूड. अगर मुझे बहुत सारी कंडीशंस लिखनी है, मुझे यहाँ पे भी देखना है कि नहीं, मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ ना, मार्क्स मेरे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 60, अगर 60 से ज़्यादा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन you got a grade, okay,
मार्क्स इसके ग्रेटर देन है 35 फॉर एग्जाम्पल, सो इट विल डिस्प्ले समथिंग, है ना, it will display something. Let me copy this statement. Congratulations, your marks is greater than 35. It will print oh, okay, is greater than 35, only passed, right? Only passed, or else I will try again. So you can use a multiple leap also, there is no such limitation. Let us compile again. I will try again. Okay, yes, because your marks is greater than 25 है ना, your marks is 25 and it is checking first condition, mark is greater than 60, no, condition false, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. सेकंड, इसमें आपके 35 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा नहीं. लास्ट में अब सारी कंडीशन फेल हो गई तो उसके पास बचा है कुछ नहीं, एल्स, तो ये वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट करेगा, है ना. अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसको मिले हैं 37 मार्क्स एंड कंपाइल अगेन, सो मे बी यू विल गेट अ पास एंड थैंक्स. आई होप यू अंडरस्टूड. अब ये देखो तीसरा जो इसका टाइप था ये भी मैंने कवर कर लिया, है ना. जैसे कि एलसी प्लैडर इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन यूज मल्टीपल कंडीशंस, है ना. नेस्टेड इफ इज, नेस्टेड में क्या है, एक के अंदर एक इफ अगर आता है तो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं. इसमें क्या है, हाँ, इसमें यू कैन राइट एल्स. अगर मुझे ये कंडीशन अगर मेरी चेक हो गई, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये कंडीशन एग्जिट होने के बाद सीधा वो एग्जिट हो जाएगा, है ना, सीधा क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा. और मुझे चेक करना, अगर मेरी पहली कंडीशन फेल हो गई फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा सेकंड कंडीशन. इसमें आप फ्लो देखिए, इसमें क्या हो रहा था कि ये कंपाइलर यहाँ पे भी चेक कर रहा है, यहाँ पे भी चेक कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी चेक कर रहा है, मतलब ये 3 बार चेक कर रहा है. लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, एक ही बार उसको मौका देना है. देखो यहाँ पे एल्स, एल्स इफ, यहाँ पे भी एल्स इफ लिखो और एक कंडीशन दे दो, है ना, और एक कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी. एक मिनट, yes, wait a minute, you can write a multiple if conditions, है ना. तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे 60 है, चलो मार्क्स बढ़ा देते हैं, है ना, 80 दे दिया, है ना. यहाँ पे मैंने दे दिया 60 और यहाँ पे मेरे 35 हो, एंड अब मुझे ग्रेड चेंज करना पड़ेगा, है ना. सो यू गॉट ए, you got B and else वाला पार्ट यहाँ पे आएगा. अगर else वाला नहीं है तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, else में कोई कंडीशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ मैं बस मैसेज दे दूंगा I will try again, और यहाँ पे आएगी कंडीशन congratulations you got C grade. Let us, instead of passed, we will write A, B, C grade simply. That will be easy for us. Okay, yeah. And then last, thank you. ठीक है, अब कोड तो बहुत ही सिंपल है. देखिए, फर्स्ट टिप में अगर मार्क्स है, यहाँ पे मैं मार्क्स दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 95. अगर मेरे मार्क्स है 95, इट्स ग्रेटर देन 80, फर्स्ट इट विल चेक एंड इट विल प्रिंट ए. सेकंड टाइम अगर यहाँ पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक बार एक कोड एग्जीक्यूट हो गया तो सीधा एग्जिट हो जाएगा. लेट अस कंपाइल अगेन. यहाँ पे 2 बार इफ हो गया, एक बार ही लिखना है. यस, कांग्रेचुलेशन यू गॉट ए ग्रेड. ओके, दैट्स करेक्ट. Okay, let me show you output again. Congratulations, you got A and then thanks. अगर यहाँ पे मेरे मार्क्स है 45, okay, let us write. So 45 आपको आएगा C ग्रेड और उसके बाद सीधा एग्जिट हो जाएगा ये.
causation you got C, and thanks. So you can make a composition of if, else, else if ladder, nested if else. You can put condition inside the condition. So let us delete this, है ना, let us delete this, or you can write a condition. You can do that if you like it, है ना. इसके अंदर आपने कंडीशन रख दी और यहाँ पे और एक कंडीशन यहाँ पे क्लोज कर ली रख दी. You, there is no problem, you can do. It will not show any error. You can write down if inside if, else if, that is your call. Okay, yes. I hope आपको ये समझ में आया होगा. else if